हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज काफी बच्चे कह रहे थे सर हमें बीकॉम की किताबें बताइए, बीकॉम फर्स्ट ईयर में कौन सी किताबें अच्छी रहेंगी। तो बच्चों मैं आज आपके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर की किताबें बता रहा हूँ। तो आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंट की किताब है, एसपी गुप्ता और अर्जुन दास। इन दोनों राइटरों की किताबें बहुत अच्छी हैं। स्टेटिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ एन एल शर्मा की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। और आपकी ये के एल गुप्ता की किताब है, ये आपकी के एल गुप्ता की किताब रही। तो आप इन दो किताबों को खरीदें बिजनेस स्टेटिक्स में। तो ये आपकी एन एल शर्मा जी की किताब है, प्रकाश बुक डिपो से आती है, बहुत ही अच्छी किताब है बिजनेस स्टेटिक्स के लिए। और फिर हम देखते हैं आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से क्या क्या है। तो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक पढ़ना है, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग है, कंपनीज पढ़ना है आपको, अकाउंटिंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज पढ़ना है, अकाउंटिंग ऑफ प्राइस लेवल चेंज और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़ना है, रॉयल्टी अकाउंट है, हायर परचेज सिस्टम है एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पढ़ना है, इंसॉल्वेंसी अकाउंट पढ़ना है, डिपार्टमेंटल अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट है, फायर इंश्योरेंस क्लेम है, बयोज अकाउंट है। तो ये आपकी आ जाती है एसपी गुप्ता की किताब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, आप इस किताब को लें। और दूसरी मैंने आपको बताई एसएम शुक्ला और एसपी गुप्ता की किताब है। तीसरी आपकी आ जाती है बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग नवयुग पब्लिकेशन से आती है, ये किताब भी आपकी अच्छी है। केशव दयालानी और शिव शंकर मौर्य जी की किताब है, नवयुग पब्लिकेशन से आती है, आप इस किताब को लें। फिर इन्हीं की ये किताब हिंदी में आपको मिल जाएगी, वित्तीय लेखांकन के नाम से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किताब है। फिर आज जो आ जाती है आपकी तीसरी किताब वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किताब है, नवनीत प्रकाशन नजीबाबाद से आती है, डॉक्टर राजकुमार सर की किताब है, आप इस किताब को भी ले सकते हैं, ये किताब भी आपकी अच्छी है। फिर आती है बच्चों बिजनेस स्टेटिक्स में। बिजनेस स्टेटिक्स में भी हम थोड़ा सिलेबस देखते हैं आपका क्या क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ स्कोप स्टेटिक्स है, फंक्शन है, इंपॉर्टेंस एंड डिस्टेंस ऑफ स्टेटिक्स है, प्लानिंग ऑफ स्टेटिकल इन्वेस्टिगेशन है, मेथड ऑफ स्टेटिकल इन्वेस्टिगेशन है, एडिटिंग ऑफ डाटा है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, क्लासिफिकेशन एंड ट्यूबुलेशन पढ़ना है आपको, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर स्टेटिकल एवरेज पढ़ना है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ना है आपको, मेजर ऑफ और फिर आपके को रिलेशन पढ़ना है, इंडेक्स नंबर है, रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ टाइम्स पढ़ना है आपको। फिर आपकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इतना आपको पढ़ना होता है स्टैटिक्स में। तो ये आपकी एन.एल. शर्मा की किताब सबसे अच्छी किताब है, आप इस किताब को लें। फिर आपके बच्चों एक किताब और भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर पद्मलोचन हजारिका, क्योंकि हर किताब हर जगह नहीं मिल पाती है, मैं आपको इसीलिए ये तीन राइटरों की किताब बता रहा हूँ कि आपको चाहे भी कोई भी राइटर की ले सकते हैं। डॉक्टर पद्मलोचन हजारिका जी की किताब है, एस चांद पब्लिकेशन से आती है, हर जगह आपको मिल जाएगी ये। फिर बच्चों आती है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप, क्योंकि ये थ्योरी की बुकें हैं, तो आप साहित्यवन पब्लिकेशन से आती है, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी की किताब है, आप इस किताब को ले, ये किताब आपकी अच्छी है। फिर आपकी आ जाती है बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट, रोजी जोशी, संगम कपूर, अजय लखनपाल जी की किताब है, आप इस किताब को लें, कल्याणी पब्लिकेशन से आ जाती है। फिर आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में हिंदी में ही आती है, बीसी सिन्हा जी की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसे लें। फिर अगर आप इंग्लिश में लेना चाह रहे हैं तो साहित्यवन पब्लिकेशन से आती है, जीके बासने जी की किताब बहुत ही अच्छी है, ये आप इस किताब को लें। तो ये किताबें आपकी हो गई। अब बची आपकी बच्चों बिजनेस मैथमेटिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए भी आप डॉक्टर पद्मलोचन हजारिका जी की ही किताब लें।
एस चांद पब्लिकेशन से ही आती है। थोड़ा सिलेबस हम इसमें देखेंगे, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो रिवीजन ऑफ बेसिक अलजेब्रा एंड कॉमर्शियल अर्थमेटिक पढ़ना है आपको, इंडेक्स एंड लॉगरिथम्स पढ़ना है, और ये आपका सिमुलेशन, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। फिर आपके आता है परम्यूशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, बायोनोमियल थ्योरम पढ़ना है, सेट थ्योरी पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है आपको, वेक्टर एंड मैट्रिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ना है आपको, अन्युटी पढ़ना है, रेक्टेंगुलर पढ़ना है आपको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ नॉन लीनियर कर्व पढ़ना है आपको, फंक्शन लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन पढ़ना है, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ना है आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक एंड कॉमर्स पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है आपको, पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ना है आपको, होमोजेनेसिस फंक्शन पढ़ना है, और इंटीग्रेशन एस एंटी डेरिवेटिव्स पढ़ना है आपको, डेफिनिट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो ये आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स की किताब है। फिर आपका आ जाता सर्टेन टेक्निक ऑफ ऑपरेशन रिसर्च है, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोरेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ना है, थ्योरी ऑफ गेम्स है। तो ये आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए एस चांद पब्लिकेशन की किताब है, डॉक्टर पद्म लोचन हजारिका जी की किताब। आप इस किताब को लें, आपकी ये बहुत ही अच्छी किताब है। फिर बच्चों आ जाती है आपकी बिजनेस रेगुलेटरी। तो ये भी आपकी कल्याणी पब्लिकेशन से ही आती है, केसी गर्ग और बीके सरीन जी की किताब है। आप इस किताब को लें बिजनेस रेगुलेटरी के लिए। अब आती है बच्चों आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की किताब भी आपकी थ्योरी किताबें हैं, तो आप किसी भी राइटर की ले सकते हैं। तो ये आपकी साहित्यवन पब्लिकेशन से आती है, डॉक्टर पी.के. अग्रवाल और डॉक्टर ए.के. मिश्रा जी की किताब है, आप इसे लें। ये आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की किताबें हो जाती हैं, आप इन्हें पढ़ें। अब बच्चों आती है आपकी बीकॉम सेकेंड ईयर में। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में हम आपके देखते हैं, तो ये आपकी कंपनी लॉ की किताब है, साहित्यवन पब्लिकेशन से आती है, एस.एम. शुक्ल और आई.एम. सहाय की किताब है, आप इस किताब को लें। ये आपकी इंग्लिश में हो जाती है, आप इसे पढ़ें। फिर आती है आपकी पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के लिए आपकी डॉक्टर के.एल. गुप्ता की किताब लें, साहित्यवन पब्लिकेशन से आती है, बहुत ही अच्छी किताब है। फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता के मूल आधार, उसके लिए आप साहित्यवन की किताब है, थ्योरी की किताबें हैं, तो आप इस किताब को लेंगे। फिर आपके जी.के. वासने की आ जाती है, साहित्यवन पब्लिकेशन से ही आती है, फिर आप इसे लें। फिर आती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, डॉक्टर आर.सी. गुप्ता की बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसे लें। ये आपकी आर.सी. गुप्ता जी की किताब है, आप इन्हें पढ़ें। फिर बच्चों आ जाती है आपकी लागत लेखांकन। लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो ये आपकी सबसे अच्छी किताब है लागत लेखांकन के लिए। तो ये आपकी राजकुमार की किताब है कॉस्ट अकाउंटिंग की। ये किताब भी आपकी बहुत अच्छी है। लागत लेखांकन का स्वरूप एवं क्षेत्र पढ़ना है, लागत के तत्व एवं वर्गीकरण पढ़ना है, लागत अंकेक्षण यानी कॉस्ट ऑडिटिंग पढ़ना है, मटेरियल इशू कंट्रोल एंड वॉल्यूशन पढ़ना है, लेबर कॉस्ट पढ़ना है, एक्सपेंसेस पढ़ना है आपको, मशीन घंटा दर पढ़ना है, इकाई अथवा उत्पादन लागत पढ़ना है, यूनिट ऑफ आउटपुट कॉस्टिंग पढ़ना है, टेंडर प्राइस पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है लागत लेखों का वित्तीय लेखों से समाधान पढ़ना है, ठेका एवं उपकार्य लागत विधि पढ़ने, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग मेथड पढ़ना है आपको, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, लागत नियंत्रण रेखे पढ़ने हैं आपको। तो ये किताब आपकी राजकुमार की आ जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन की सबसे अच्छी किताब है। फिर दूसरी आपकी आ जाती है बच्चों एम.एल. अग्रवाल और डॉक्टर के.एल. गुप्ता, ये भी आपकी साहित्यवन की किताब है। तो आप कॉस्ट लागत लेखांकन के लिए आप राजकुमार की किताब लें, बहुत ही अच्छी किताब है।
फिर आपकी तीसरी आ जाती है डॉक्टर AK गर्ग। ये आपकी MJP अम्बेडकर दोनों यूनिवर्सिटी में चलती है। BR यूनिवर्सिटी के लिए, आगरा के लिए भी है, MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के लिए है। आप इसे पढ़े, डॉक्टर AK गर्ग की किताब, बहुत ही अच्छी किताब है ये अभी। फिर बच्चों आप ले सकते हैं कृष्णा पब्लिकेशन की किताब है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हर जगह हर किताब नहीं मिलती है, तो आप 3 राइटरों में इसलिए बता रहा हूँ कि आप ले सकें। फिर आ जाती है बच्चों आपकी कृष्णा पब्लिकेशन से आती है, यह आपके ML अग्रवाल और RK अग्रवाल की किताब है, तो आप इस किताब को लें। फिर बच्चों आ जाती है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपकी 2 ही किताब आती हैं सबसे अच्छी में। एक साहित्यवन पब्लिकेशन से आती है SC मेहरोत्रा और डॉक्टर SP गोयल की, और दूसरी आपकी आती है इनकम टैक्स में डॉक्टर BK अग्रवाल और डॉक्टर राजीव अग्रवाल। इन 2 राइटरों में से आप किसी भी राइटर की किताब ले लें, यह आपकी इनकम टैक्स की किताब हो जाती है, आयकर की। फिर आपकी आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप SP गुप्ता की किताब लें, वो भी अच्छी है, और डॉक्टर AK गर्ग की किताब है। प्रबंध लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की किताब है, स्वाति प्रकाशन से आती है, आप इस किताब को लें। दूसरी आ जाती है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब है, वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व। ये भी आपकी स्वाति प्रकाशन से ही आती है, आप इस किताब को पढ़ें। तीसरी फिर बच्चों आ जाती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्रबंध एवं औद्योगिक संबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये भी आपकी साहित्यवन की किताब है, साहित्यवन पब्लिकेशन से ही आती है, डॉक्टर चतुर्भुज ममोरिया और डॉक्टर कामेश्वर पंडित। ये किताब लें आप, ये किताब आपकी बहुत ही अच्छी है, तो आप इस किताब को पढ़ें। फिर आ जाती है बच्चों आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट, डॉक्टर अमित कुमार, साहित्यवन पब्लिकेशन से आती है, आप इस किताब को पढ़ें। फिर आ जाती है आपकी कंपनी अकाउंट, ये आपके SM शुक्ला और डॉक्टर SP गुप्ता जी की किताब है, आप इस किताब को लें। फिर आपकी आ जाती है ह्यूमन रिसोर्स, ये आपकी इंग्लिश में है। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, डॉक्टर PC जैन और डॉक्टर SS वर्मा जी की किताब है, आप इस किताब को पढ़ें, ये किताब आपकी बहुत अच्छी है। फिर मैं बच्चों आती है आपकी कारपोरेट अकाउंटिंग के लिए आपकी राजकुमार सर की सबसे अच्छी किताब है, डॉक्टर JC वास ने, डॉक्टर राजकुमार और DK वर्मा जी की किताब कारपोरेट अकाउंटिंग। ये आपकी नवनीत प्रकाशन नजीबाबाद से ही आती है, तो ये किताब आपकी बहुत ही अच्छी है, आप इस किताब को पढ़ें। कारपोरेट में आपके क्या है, अंशों का निर्गमन है, हरण एवं पुनर्निर्गमन है, इशू पढ़ना है आपको। फिर आपका पूर्वाधिकार अंशों का संशोधन है, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन है, कंपनियों के अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है। फिर आपके कंपनियों का एकीकरण आ जाता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ जाता है, सूत्रधारी कंपनियों के खाते, अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज है। ये आपकी निगमीय लेखांकन लेखा विधि की किताब है, डॉक्टर राजकुमार सर की किताब है, बहुत ही अच्छी, तो आप इस किताब को पढ़ें। फिर आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आ जाती है डॉक्टर KL गुप्ता की बुक, साहित्यवन पब्लिकेशन से आती है, आप इतनी किताबों का अध्ययन करें। और बच्चों क्वेश्चन बैंक छोड़ के, मेरा कहना आपसे यही कि आप क्वेश्चन बैंक छोड़ के किताबों पे फोकस करें, क्योंकि नॉलेज के लिए हमें किताबों की सख्त जरूरत होती है। क्वेश्चन बैंक से हमारा कुछ भला नहीं हो सकता, तो हमें किताबें जितना हो सके आप किताबों की ही स्टडी करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।